Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एक यूनिट से जुड़ी हुई अपडेट की। और आज हम लोग देखे हैं, आज पूरे दिन में इसमें अपर सर्किट लग गया। थोड़ी देर तक ट्रेडिंग हुई, उसके बाद ये अपर सर्किट लगा लिया दोनों पे, एनएससी और बीएससी दोनों पे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आज ये 1.60 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.55 का लो बनाया जो कि लोअर सर्किट था, और 1.65 का हाई भी बनाता है जो कि इसका अपर सर्किट का। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 10.1 मिलियन यानी 1,60,751 और 1.65 के ऊपर ही क्लोजिंग भी देता है। वहीं अगर आप बीएससी की बात करें तो बीएससी के ऊपर 1.59 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.57 का लो बनाया जो कि लोअर सर्किट नहीं था। लोअर सर्किट 1.52 का लगा था, अपर सर्किट 1.66 का लगा था, और यहाँ पे अपर सर्किट 1.66 के ऊपर हिट होता हुआ दिखा। और मोर देन हाफ ऑफ द डे ये अपर सर्किट पे ही लॉक रहा और अभी अपर सर्किट के ऊपर ही क्लोजिंग भी देता है। 5.9 यानी 5.9 मिलियन यानी 59,14,091 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखी। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 456.31 करोड़ है। बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ कुछ ऐसी है गाइस कि यहाँ पे जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है इसकी एक 100% सब्सिडरी है। जी हाँ, 100% सब्सिडरी का मतलब जानते हैं? 100% सब्सिडरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सब्सिडरी है किसी कंपनी की। मैंने आपको डायरेक्ट सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी में क्या डिफरेंट होता है मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू अपडेट किया है, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक 100% एक यूनिट है, सब्सिडरी है उसकी, जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में रिलायंस इंफ्रा भी बोलते हैं, आर इंफ्रा लिमिटेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ खबर से आपको पता चल रहा होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रेजोल्यूशन प्लान्स को एनसीएलटी ने अपना नोट दे दिया। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या बताया गया है आपको मैं पूरा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बेसिकली हुआ ये है कि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की, पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसके कितने टावर्स और कितनी किलोमीटर की फाइबर लाइन है। देखिए, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड 43,000 टावर्स रखती है और 1,72,000 किलोमीटर की फाइबर लाइन बिछी हुई हैं। तो ये डेडिकेटेड इंसॉल्वेंसी कोर्ट एनसीएलटी ने जो अभी नोट दिया है अपना आर इंफ्राटेल के रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के, वो एक जियो यानी जियो इन्फोकॉम, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए एक रास्ता देता है, ठीक है, कि वो इन टावर्स को और फाइबर लाइन को खरीद ले, ठीक है, टू पिकअप द टावर एंड फाइबर एसेट्स ऑफ दिस बैंकरप्ट कंपनी। और इस प्लान के अप्रूवल में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लेंडर्स को लगभग 4,000 करोड़ रुपीस तक रिकवर करने की गुंजाइश दिखती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एनसीएलटी ने इसको अप्रूवल देने के बाद एक्सेप्ट किया है कि वो एक्सेप्ट किया है और डायरेक्ट भी किया है कि जो रिकवरी मनी होगी वो सबसे पहले एस्क्रो अकाउंट में रखी जाएगी। किसी भी पब्लिक जो पीएसयू बैंक हैं उनके एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट होता क्या है? एस्क्रो अकाउंट ये होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे दूसरी कंपनी है, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ डील होती है तो डील के बीच में जो फाइनल प्रोसेस होता है, कैश का जो लेन देन होता है, वो एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जिसको हम एस्क्रो अकाउंट में बोलते हैं। ये अपना सामान इसको देती है, ठीक है, अपनी एसेट्स देती है, उसके बदले जो इसको कैश चाहिए इस कंपनी को, इससे वो कैश डायरेक्ट ना लेकर के ये कैश पहले एस्क्रो अकाउंट में जाता है, एस्क्रो अकाउंट में जाता है एंड देन वो फिर इसके पास जाता है। तो एस्क्रो अकाउंट में पहले रखा जाएगा, एनसीएलटी की तरफ से डायरेक्शन निकल के आई है। और ये जो कंप्लीट प्लान जो अप्रूवल दिया गया है लेंडर्स के थ्रू, वो
लेंडर्स की तरफ से जो कंप्लीट अप्रूवल मिला है उसके अकॉर्डिंग आरकॉम विल गो टू UVARCL, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन UVARCL के पास जाएगी, जो कि आपको पता होना चाहिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जो उसकी टावर यूनिट है यानी रिलायंस इंफ्रा, वो जियो को डायरेक्ट जाएगी, यानी जियो उसकी एसेट्स को खरीद सकता है, उसके टावर्स को और उसके फाइबर लाइन को। टोटल कंसिडरेशन ऑफ 20,000 to 23,000 करोड़ रुपीस, यानी 20,000 से 23,000 तक के कंसिडरेशन अमाउंट में ये पूरी की पूरी जियो खरीद सकता है, जो कि 7 साल के पीरियड टाइम में ये पेमेंट कर देनी होगी। तो यहाँ पे लेंडर्स को 4,000 करोड़ रुपीस तक का रिकवरी हो सकती है, ऐसा ये इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल के ऊपर छपा है। तो मैंने आपको ये बताया, ये सोर्स है, सोर्स आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सोर्स से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और यहाँ पे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है ये इकोनॉमिक टाइम्स की है, और मुझे और कहीं किसी जगह से अभी इसको मैंने अब नहीं पढ़ा, जो कि मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ना होने के चलते मैं प्रॉपर रिसर्च इसके ऊपर नहीं हो पाई। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्टेबल है, आप बिलीव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आज तो यूसी इसके अंदर देखने को हम लोगों को मिला। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा के अंदर किस तरीके का आज ट्रेड हुआ, किस तरीके की सिचुएशन रही, उसको भी आइए देख लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये आज के दिन ओपन होता है 5.75 पे, एंड देन वहाँ से लो नहीं बना था। हालांकि लोअर सर्किट 5.55 का लगा था, अपर सर्किट 6.05 का लगा था, और आप यहाँ पे भी देखें तो 6.05 का अपर सर्किट हिट होता हुआ नज़र आया। हालांकि 6.00 की क्लोजिंग दिया है, और लगभग 3.45% ऊपर है, और टोटल जो वॉल्यूम देखें तो 4,47,162 है। मार्केट कैप अगर आप चेक करें तो 829.36 करोड़ रुपीस है, और यहाँ पे डिलीवरी 65.01% दिखाई गई है। और रिटर्न परसेंट अगर हम इस कंपनी की बात करें आर इंफ्रा की, जो कि आपको पता है इसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, तो ईयर टिल डेट में 215.79% का रिटर्न दिया है। तो बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी थी उतनी आपको शेयर करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आरकॉम से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल के आ रही हैं, उसके ऊपर अभी रिसर्च करनी बाकी है। जैसे कुछ रिसर्च होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे और पता चलती है, मैं प्रॉपरली उसको आपको अपडेट करूँगा। So this is all about this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are new to finance market, don't forget to subscribe. And if you are interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Take care.